नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे पड़ोसी मुल्क की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 5 दिनों से चल रहे हिंसक प्रदर्शन पर अब लगाम लग गई है। शनिवार को खत्म हो गया है प्रदर्शन और पाकिस्तान सरकार और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगे मान ली हैं, जिसके बाद सभी विरोध प्रदर्शन बंद करने का ऐलान कर दिया गया। इन प्रदर्शनों में 10 लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हालात बिगड़ने पर बुधवार को पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था और इसमें पूर्व प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ भी शामिल थे। समझौते की क्या मुख्य बातें रही आपको बताते हैं। कैबिनेट छोटी रहने की बात की गई। पीओके की सरकार में अब 20 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। विभागों का विलय करने की बात कही गई। कुछ सरकारी विभागों को मिलाकर कम किए जाएगा। अब नीलम वैली में सुरंगें बनाने की बात भी की गई है। इसके बाद ये मान लिया गया है मांग प्रदर्शनकारी का और 2 नई सुरंगों के लिए अध्ययन शुरू किया जाएगा। मीरपुर में हवाई अड्डा बनाने की मांग की गई, जिसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना शुरू करने की बात मान ली गई है। शिक्षा बोर्ड बढ़ाए जाने की बात कही गई। स्कूल बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि शिक्षा बेहतर होगा। MRI और CT मशीनें रखने की बात पर भी सहमति बनी है। अब हर जिले के अस्पताल में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, हेल्थ कार्ड बनाने की मांग प्रदर्शनकारियों ने की थी, जिसमें कि अब 15 दिनों में सभी की हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। बिजली के लिए पैसा दिए जाने की बात प्रदर्शनकारियों ने की थी, तो बिजली सिस्टम सुधारने के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपए सरकार अब पीओके में देगी। और समझौते लागू करने के लिए निगरानी समिति भी बनाई गई है। बता दें आपको कि समझौते को लागू करने के लिए सरकार एक निगरानी समिति बनाएगी। इनके साथ ही हिंसा के दोषियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा भी चलेगा और इतना ही नहीं, न्यायिक जांच भी की जाएगी। समझौते में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों जितना मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी सरकार की तरफ से किया गया है और घायलों को आर्थिक मदद दिए जाने की बात भी कही गई है। इतना ही नहीं, मारे गए लोगों के लिए 3 दिन जुलूस निकाले जाने की बात भी कही गई है। प्रदर्शनकारियों ने इसे शांति की जीत बताया है और कहा कि वे अगले 3 दिनों तक मारे गए लोगों की याद में जुलूस निकालेंगे। तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा कि सभी सड़कें खुल गई हैं और शांति अब बहाल है। ये प्रदर्शन 29 सितंबर को JAAC की अपील पर शुरू हुए थे और इन्होंने प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने का आरोप लगाया था। पीओके में पहले भी कई बार सेना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। पिछले साल मई में सस्ते आटे और बिजली के लिए लोगों ने हड़ताल की थी और लोगों का कहना है कि पीओके में मौजूद मंगला डैम से बिजली बनती है, फिर भी उन्हें सस्ती बिजली नहीं मिलती। इसी तरह 2023 में भी बिजली की कीमतें बढ़ाने और गेहूं की सब्सिडी हटाने के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। 2022 में भी सरकार के एक कानून के खिलाफ लोगों ने सड़कें जाम कर दी थी और आजादी के नारे लगाए थे। हालांकि अब जो प्रदर्शन शुरू हुआ वो खत्म हो गया है। सरकार ने 11 मांगे प्रदर्शनकारियों की मांग ली है, जिसके बाद से अब वहां पर शांति बहाल है।